चुनाव में जो बातें मुझसे पूछी गई चुनाव से संबंधित, उनका मैंने रिप्लाई किया है। मेरा उद्देश्य जो है वो साफ और एकदम सीधा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन सेवा करने आया हूँ। जैसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, या मुझसे सीनियर या मुझसे वरिष्ठ जो आदेश देंगे, जिस तरह का आदेश देंगे, मैं उसकी पालना करने की भरपूर कोशिश करूँगा। भारतीय जनता पार्टियों की नीति रीति से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे देश हित में, प्रदेश हित में और दुनिया में जो नाम किया जा रहा है हमारे देश का, उन बातों से प्रभावित होकर और मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। चूँकि मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से उपेक्षा हो रही थी कार्यकर्ता की, या मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी कहूँ, उससे मैं व्यथित था। लेकिन ना तो कोई सुनने को तैयार था और ना ही कोई स्पष्ट निर्देश देने को तैयार था। ऐसी ऊपा की स्थिति में मेरा ये निर्णय था कि मैं जो दुनिया और देश में नाम कर रही है जो पार्टी, जो नेता, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस देश का और नाम, प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन करने में अपना भी सहयोग करूं, ऐसा मेरा निर्णय था। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे ना तो टिप्पणी करूंगा, ना ही मुझे ये करने की इच्छा है। मेरा उद्देश्य केवल है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति काम करूं, भारतीय जनता पार्टी के कामों को आगे बढ़ाऊं और जो मुझसे वरिष्ठ हैं, जो मुझसे सीनियर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मान सम्मान रखते हुए, उनको विशेष रूप से अगले समारोह में आमंत्रित करते हुए मैं उनके मार्गदर्शन में आगे काम करता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। सर, सबसे बड़ी बात है कि अब आज तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस उद्देश्य से की है और आने वाले समय में विधानसभा 2000 चुनाव मैंने इस उद्देश्य से की है कि एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक शाला का स्टूडेंट बना, इसलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कुछ अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि साहब इनके रिश्तेदारों ने पार्टी ज्वाइन करा दी, इनको डाउन करने के बना दी। कौन अप और कौन डाउन करता है ये तो भविष्य बताता है। न कोई रिश्तेदार ने कराई, न कोई रिश्तेदार ने किसी ने कहा मुझे, न कोई मित्र ने कहा। ये तो मेरा खुद का निर्णय था। मैं 57-58 साल का कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो किसी के कहने से फैसले लूँ। लेकिन मेरे कुछ बारे में अफवाहें कुछ गुर्गे हैं जो फैलाते हैं, तो मुझे परवाह नहीं उन गुर्गों की कि क्या मेरे बारे में क्या करते हैं, क्या फैलाते हैं, मुझसे परवाह नहीं। मैं मेरे उद्देश्य में सही हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए 15 जुलाई 2023 को उदयपुर वाटी तहसील के प्रत्येक बूथ पे मैं पैदल यात्रा पे निकलूंगा और उस यात्रा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथी होंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते वो लोग होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर कह रहा हूं, समस्त पदाधिकारी जो मेरे क्षेत्र के हैं, उनको, जो कार्यकर्ता है उनको आमंत्रित करूंगा और 15 जुलाई से लेके ठीक 2 महीने तक मेरी ये यात्रा चलेगी और समापन की घोषणा जिस पॉइंट पे करूंगा वो उससे 15 दिन पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। लेकिन 15 जुलाई से पैदल यात्रा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बूथ पे पहुंचना मेरा उद्देश्य होगा। सर, विधानसभा 2023 चुनाव है, भाजपा किस चेहरे से लड़ेगी है मुख्यमंत्री का चुनाव? ये तो भविष्य की बात है, इसके बारे में न आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। जिसको पार्टी आदेश देगी वो लड़ेगा। कल मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, आपको देगी तो आप लड़ेंगे। नहीं, बीजेपी में शामिल होने से पहले आपने एक बयान दिया था कि किसी भी हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब तो आप पार्टी में शामिल हो गए। अभी ट्रेंड रहेगा। अभी तो भविष्य की बात है ना, भविष्य की तो मैं नहीं कर सकता। भविष्य में क्या होगा मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने अभी कहा था राजा रामचंद्र जी को कल वनवास होगा, या गुरु वशिष्ठ को भी पता नहीं था। तो मैं तो इंसान हूँ, आगे की भविष्यवाणी कैसे कर दूँ? मैं तो आज, कल क्या कहा था? कल मैंने कहा था ना, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, हम तो आज की बात करेंगे ना। कल क्या था, कहाँ था, क्या कहा था, दैट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज क्या इम्पोर्टेंट है ये हम इस बात पे निर्णय करेंगे। कल क्या होगा उसका भी हम ज्यादा उस पर मनन और चिंतन नहीं करेंगे। आप यात्रा को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं,
एक बीजेपी को मजबूत करने के लिए या कोई उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जरूर उन मुद्दों को भी जरूर उठाएंगे जो मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे होंगे मोटे मोटे? मुद्दे होंगे कि बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार कितना मिला पिछले 10 सालों में, उसका लेखा जोखा मांगूंगा लोगों से कि आपको कितने आपके बच्चों को राजनीतिक माध्यम से आपके बच्चों को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, किस गांव में किस व्यक्ति समाज का या सामूहिक आपके सामुदायिक भवन बने, अगर वो बने तो कृपया बताएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में क्या न्याय हुआ, अगर हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो सर्व समाज के लोग, जिसमें सारी जातियां आती हैं, उन बच्चों के लिए आगे का प्लान मैं तैयार करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए रिक्रूटमेंट का कोई सुनहरा अवसर मैं खुला सकूं, ये मेरा मुख्य रूप से प्रयास रहेगा। दूसरा, जो यहाँ पे पत्रकार बंधुओं का भी मैं कोशिश करूंगा कि महीने या 3 महीने से एक प्रोग्राम रखा जाए, उन आपसे फीडबैक लिया जाए और हमारी भावनाएं आपको बताई जाएं। जो कमियां हैं वो हमारी आप निकालें, हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का भी हमारा प्रोग्राम रहेगा। सर, जैसे ही आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वैसे ही आम लोगों में एक बड़ी धारणा है कि एक सशक्त दावेदार के रूप में आपको देखा जा रहा है। आप अपनी दावेदारी अगले विधानसभा चुनाव में रखेंगे या नहीं रखेंगे? आपका मतलब क्या? नहीं, दावेदारी क्यों नहीं रखेंगे? साधु बनने थोड़ी आए राजनीति में, चुनाव तो लड़ने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे आगे। राजनीति में जब आए हैं तो ये सोच के ही तो आए हैं। राजनीति में कोई सोच के नहीं आता कि मैं भगवा कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा। आजकल तो बाबा लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो मैं तो सामान्य प्राणी हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, पार्टी आदेश देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। नहीं, आपको बीजेपी की टिकट नहीं मिलती है तो भी चुनाव लड़ेंगे? ऐसा मैं भविष्य की नेगेटिव सोच की बात नहीं करूँगा, मैं पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ। में भी कांग्रेस के समर्थन में विधायक हैं, क्या अपना? नहीं, मैं समर्थक पार्टी के समर्थन में। पार्टी के समर्थन में है, कांग्रेस के समर्थन में, तो क्या कांग्रेस पूरे वादे कर पाई? वो पूरे कांग्रेस वादे पूरे नहीं, धरातल पे उतर पाए, नहीं उतर पाए, वो भी बताएं। उदयपुर वाटी में भी क्या क्या ऐसी जो बड़ी कमी रही है कि जो आज तक पूरी नहीं हो पाई? अगर मैंने अभी आपको बताया था कि एक भी किसी समाज के व्यक्ति को रोजगार मिला हो राज के माध्यम से, बताएं जरा। किसी भी SC ST या OBC या जनरल समाज के व्यक्ति के सामुदायिक भवन कितने बने हों, जरा बताएं हमें। किसी भी समाज के बुजुर्गों का मान सम्मान करके और उनका कोई विशेष पैकेज, उनकी योजना चालू की गई तो वो बताएं। ऐसे स्कूल या सड़क, छोटी मोटी योजनाएं तो कोई भी राज हो, कोई भी प्रतिनिधि वो सब करते ही हैं, लेकिन इनके हटके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। आज भी बेरोजगार दुखी हैं, आज भी बुजुर्ग परेशान हैं, आज भी SC ST परेशान हैं, आज भी जनरल कास्ट के लोग अपने न्याय के लिए दर दर भटकते हुए मुझे मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में सच पूछिए कि सुनवाई नहीं हो रही थी और वहाँ सबको ईगो प्रॉब्लम है। मैं बहुत अच्छे से देखा है मैंने इस बात। क्षेत्र में चर्चा है ये तो बड़ा स्टूपिड सोच और स्टूपिड बयान है। तो अब जैसे नई पारी शुरू हो गई आपकी, क्या आपको जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे आपका जुड़ाव कैसे करेंगे आप? जैसे एक बच्चा प्राथमिक शाला में जाता है तो उससे पहले बाद में मिडिल होता है, हायर सेकेंडरी होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, उनको सबको बड़ा भाई मान के उनसे क्या क्या झगड़े सीखते हुए चलेंगे। उनका जो हमारे साथ जुड़ के चलना चाहेंगे उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। मित्र मेरे सब जगह हैं, अच्छा ही सोचेंगे, हम अच्छा ही सोचें उनके बारे में। तो वो भी परेशान तो अंदर से है ही ना, आज नहीं तो 2 महीने बाद जुड़ेंगे, 2 महीने नहीं तो 4 महीने बाद हमारे साथी हमारे साथ रहेंगे। और भी जो साथी जुड़ेंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे पार्टी में। जी, क्या कांग्रेस से उपेक्षित है इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली? भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी गुटबाजी है। यहाँ उदयपुर वाटी के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और मतलब
एक दूसरे के को नीचा दिखाना, टांग खींचना और करना, ये करना वो करना, ये सब चल रही है। आप उनको कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? या आप अपनी एक घर में कोई भी घर के साथ में आप सुशील जी coordination करोगे सर? कोई भी बड़ा घर होता है उसमें बहन भाई के भी कम बनती है, भतीजे के भी कम बनती है, भाभी देवर के भी कम बनती है, काका ताऊ से भी कम बनती है, लेकिन वो घर से बाहर झगड़ने थोड़ी जाते हैं। घर के भाई घर में आपस में थोड़ी देर के लिए मनमुटाव होता है, लेकिन बाद में जब कोई शादी विवाह होती है, जब कोई दुख तकलीफ होता है तो साथ खड़े नजर आते हैं ना। पिछले कोई मनमुटाव नहीं है, कोई किसी को ईगो प्रॉब्लम नहीं है, सब साथ लेके चलेंगे। लड़ाई व्यक्तिगत पार्टियों में नहीं होती, लड़ाई विचारधाराओं की होती है। किसी की विचारधारा जब तक मिलती रहे तब तक अच्छी बात है। विचारधारा नहीं मेल खाती हो, स्वाभिमान, आपका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं जमता हो, तो अंतरात्मा कह देती है कि ये जगह ठीक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो जान से मारने की धमकी का भी वो क्या तो चलती रहती है। मुझे अंदेशा है इस बात का कि कुछ लोगों का रोका आड़ा रास्ते का कांटा बन सकता हूँ, इसलिए हो सकता। धमकियां मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, कब से मिल रही है? काफी टाइम से, आज से नहीं। आपका आरोप कि कौन दे रहा क्या है? ये आपको नहीं बता पाऊंगा, ये मुझे जिसको बताना होगा उसको बता पाऊंगा। सर तो उसकी आपने थाने में रिपोर्ट है या फिर ये अलग विषय है, इस पे मत जाइएगा। मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए मुझ पे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं सावधान हूं। सर एक मैं सबको आमंत्रित करूंगा, तो ये जो छोटे बड़े, मैंने कहा ना, मैं तो प्राथमिक शाला का विद्यार्थी बन के आया हूं ना। इसमें कोई बीजेपी का बड़ा कोई राजनेता आएगा उस कार्यक्रम में, वहां से शुरू करे, कहां से? नहीं बिल्कुल, मैं तो लो प्रोफाइल का आदमी हूँ। मैं 15 तारीख को जिस भी पंचायत से मुझे उचित लगेगा आपको अवगत करा दूंगा, वहाँ से शुरू करूँगा और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का आह्वान करके करूँगा। कोई समय पे पहुँच पाए, किसी की व्यस्तता हो, जैसे आज भी कई लोगों की थी कि कई व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, कई हो सकता है कोई काम हो इसलिए नहीं आ पाए, तो ऐसा मैं नहीं सोच के चलूँगा कि मैंने आमंत्रित किया और वो नहीं आए। कोई आएगा उसका स्वागत है, और कोई व्यस्तता के कारण नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। सबको करूँगा, इग्नोर हुए या नहीं हुए उन किसी का सोच हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का सोच नहीं है। हो सकता है अभी आज मैं भी कई लोगों को नहीं कह पाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने इग्नोर कर दिया उनको। उनका मान सम्मान, मैंने तो कहा उनको सर माथे पे बिठा के चलूँगा। हो सकता है उनको किसी कारण से कोई गलती से रह जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर हो गया। उसका मान सम्मान उतना ही है जितना अन्य जगह पे है।